आदत कौन सी है? मनुष्य कहता है मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ। लेकिन गौर से अगर आप शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर विचार करें तो आपको पता चलेगा आपकी कोई न कोई आदत आपको दुख दे रही है। आपकी कोई न कोई गलती ऐसी है जो आपको अशांत कर रही है। आपका कोई न कोई ऐसा कार्य है जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। क्योंकि मनुष्य गलतियां भी करता है पर गलती को मानता नहीं है कि ये गलती है। अगर वो शराब पीता है तो कहता है ये तो आजकल का फैशन है, इसमें बुरा क्या है। फिर उसको समझाओ तो कहता है इसमें है क्या, फलों का रस है। आखिर साधु संत फल खाते हैं, हम उसका रस पीते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। अब वो ऐसे ऐसे तर्क देता है। तो उससे पूछा जाए कि जो फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, तुरई है, लौकी है, दुधी है, ये तो सब लोग खाते हैं। लेकिन बैंगन के जड़ के नीचे, टमाटर के पौधे के नीचे जो गोबर डाला जाता है, वो गोबर कोई नहीं खाता है। लेकिन तुम ज़्यादा होशियार हो तो तुम कहोगे टमाटर खाते हैं, उसमें तो गोबर का अंश आता ही है, तो हम डायरेक्ट गोबर खा लें तो बुरा क्या है। तो क्या गोबर खा लोगे? लोग विचित्र विचित्र तर्क देते हैं। उनके तर्क को काटने के लिए मुझे तर्क ढूंढना पड़ता है। ऐसे तो मैं तर्क करता नहीं हूँ, क्योंकि तर्क से प्रेम में फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब ज़्यादा मुश्किल होती है तो मुझे तर्क करना पड़ता है। मनुष्य की गलती स्वयं को अशांत करती है और परिवार वालों को भी अशांत करती है। एक व्यक्ति की अच्छाई हजारों को शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों को डिस्टर्ब कर देती है। और छोटों से गलती छोटी होती है, बड़ों से गलती बड़ी भी होती है। बड़ों की जब गलत कलम चल जाती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है। बड़ों की गलतियां भी बड़े पैमाने पर होती हैं। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलती करें तो छोटी मोटी गलती नहीं होगी, किसी एक परिवार का नुकसान नहीं होगा, पूरे भारत की जनता का नुकसान करेंगे। कुछ भी गलत डिसीजन ले लें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समझौता में तो पूरे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सही डिसीजन ले लें अमेरिका के साथ में तो भारत का फायदा भी बहुत होगा। और जब भारत का फायदा होगा, हम सब भारतवासी हैं, तो उस फायदा का परसेंटेज हमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। तो सभी को सावधानी की जरूरत है। उन आदतों को छोड़िए, कबीर साहब कहते हैं, जिन आदतों से तुम्हारे मन में अशांति आती है। नशा व्यसन की आदत भी दुख देती है, लेकिन कुछ स्वभाव की आदतें होती है। जिद करने की आदत, हठ करने की आदत, मनमानी करने की आदत, किसी की बात न सुनने की आदत, अपनी बात सबको सुनाने की आदत, दूसरे के दुख को ध्यान न देने की आदत, अपने सुख का ख्याल करने की आदत, फिजूल खर्ची करने की आदत। 10 रुपये से काम चल सकता, वहाँ 15 रुपये खर्च कर रहे हैं। फिजूल में गाड़ी चलाने की आदत, ज़रूरत नहीं फिर भी गाड़ी इधर उधर लिए घूम रहे हैं। समय और पैसा और गाड़ी तीनों वेस्टेज हो रहे हैं। ये आदतें आपको गरीब बनाती हैं, दुखी बनाती हैं, कंगाल बनाती हैं। झूठ बोलने की आदत, तुम झूठ बोल करके एक बार सफल हो जाओगे और ज़्यादा झूठ बोलोगे तो दोबारा पूरा फेल हो जाओगे। अभी एक नेता हमारे सत्संग में आए, बलरामपुर में पूर्व विधायक थे, हार गए चुनाव। तो कह रहे थे झूठ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलूँगा तो फिर तुम लोग हरा दोगे।
मैंने कहा नेता है, होशियार है, कहता है झूठ बहुत नहीं बोलूँगा, यानी थोड़ा तो बोलूँगा ही। तो मैंने उनकी बात का संशोधन किया दूसरे दिन, तो जनमानस के लोग हंस रहे थे कि गुरुदेव ने अच्छा ढूंढा इसका निकाला, झूठ बहुत नहीं बोलूँगा। ज़्यादा झूठे वादे, झूठी बातें, झूठा ऐलान, झूठे जनता को लुभावने संकल्प, ये भी भविष्य में बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप घर में झूठ बोलते हो तो घर में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कितने लोग तो माता पिता से भी खूब झूठ बोलते हैं, गुरु से भी झूठ बोलते हैं, झूठ की वो कसम खा चुके हैं कि झूठ ही बोलूँगा, और झूठ बोलते बोलते सबका विश्वास खोता चला जा रहा है। झूठे आदमी पर धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है। और याद रखना, जो विश्वास मत नहीं जीत पाता है और लोकसभा में सरकार उसकी गिर जाती है, विधानसभा में सरकार गिर जाती है। अगर परिवार वालों का विश्वास मत तुम नहीं जीत पाए तो अपने परिवार में सबकी नज़रों में तुम गिर जाओगे, फिर कब उठोगे। विश्वास मत जीतिए, ऐसे कार्य करो जिससे लोगों को आंख मूंद कर विश्वास करना पड़ जाए, लोग कहें कि वास्तव में आदमी है कुछ। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। लापरवाही करने की आदत, सही कार्य न करने की आदत, कामचोरी की आदत। जो मजदूर लोग कामचोरी करते हैं उनको कोई मजदूरी पे रखना नहीं चाहता है। लोग आपस में सलाह करते हैं कि उस मजदूर को बुला लो, तो दूसरा आदमी कहता है वो कामचोर है, निकम्मा है, काम सही नहीं करता, उसको रहने दो, दूसरा ढूंढ। कामचोर और लापरवाह, आलसी और निकम्मा, ऐसे व्यक्ति को मजदूरी भी नहीं मिलती है, उसको कोई नौकरी पे रखना नहीं चाहता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को नौकरी मिलती है। आज इस भारत देश में कर्तव्य निष्ठा से लोग बहुत विचलित हो गए हैं। पुलिस में सर्विस करते हैं, कर्तव्य भूल गए, पान ठेला पर पान खा रहे हैं, चौराहे पर दारू पिए हुए कुर्सी लगा के सो रहे हैं। ड्यूटी थी गाड़ियां निकलेंगी जांच करना, खुद ही बेहोश पड़े हैं, उनकी कौन जांच करे। फिर जब दारू का नशा उतरा तो 2-4 ट्रक रोका, क्या है इसमें, लाइसेंस दिखाओ, ये लाइट ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, नंबर ठीक नहीं। उसने 200 रुपये दे दिए कि बोले सब ठीक है चले जाओ, हम ठीक नहीं, तुम जाओ। फिर दारू पी लिया। अब ये कर्तव्यहीन पुलिस, कर्तव्यहीन मिलिट्री, कर्तव्यहीन अफसर, कर्तव्य से भ्रष्ट कर्मचारी, ये देश के लिए कलंक हो जाते हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तुम तंग रहते हो कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, और नौकरी मिल गई तो नौकरी करना नहीं चाहते हो, काम नहीं करते। पूरे देश के अंदर तबाह हो गए लोग। पटवारी को ढूंढते घूमो, मिलेगा नहीं तुमको, तुम परेशान हो जाओगे। और मिलेगा तो कहेगा कि तुम्हारे नाम पर दूसरे का नाम चढ़ा देगा। तुम पटवारी थोड़े हो, देखोगे नहीं, साल बाद देखोगे तो फिर दौड़े दौड़े घूमोगे। मेरे पास एक कलेक्टर आए, रायपुर के कलेक्टर, 1 घंटे मेरे कमरे में बैठे। तो हमने कहा पटवारी गलती करता है, जनता परेशान होती है, इसकी क्या सजा है। बोले सारा नालायक सिस्टम है, क्या करें गुरुदेव, हम पटवारी को टाइट करें तो वो हम ही को टाइट कर देगा। नेतागिरी जानता है। तो इस देश के अंदर सुधार बहुत कठिन है। आप जहां हो वहां अच्छा करोगे, सब लोग अच्छा करने लग जाएं तो इस दुनिया के अंदर पीड़ा कम हो जाएगी। अपने अपने हिस्से का दिया सब लोग जला दें तो दुनिया का अंधकार नहीं रह सकता है, सब रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। अपने अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करें तो सारे जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, संसार धन्य हो जाएगा।
अभी एक सज्जन मेरे पास में आए तो कह रहे थे कि मैं सर्विस में था, कम से कम 20 की सर्विस ले डाला हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत कठोर आदमी, 20 की नौकरी ले लिया तुमने। बोले मैं बहुत सच्चा और अच्छा आदमी हूँ। वो सब भ्रष्ट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया, 20 चले गए। तो बोले जब हमसे लोग बोले तुमने 20 की रोजी रोटी ले ली, तो मैंने कहा नए आदमी 20 थे उनको दे भी दी है, पाप पुण्य बराबर हो गया, सब ठीक है। सही काम करो, घर में भी अच्छा काम करना सीखिए। अगर भोजन बनाने की ड्यूटी है तो भाव चाव से भोजन बनाइए, इतना स्वादिष्ट बनाइए। झाड़ू भी मन लगा करके लगाइए। कपड़े धोइए तो प्रेम से धोइए। गुस्सा में कपड़े धोओगे, कपड़े 3 दिन में सब फट जाएंगे, पीट पाट के नोच नाच के खत्म कर दो। सामान को साफ कीजिए तो भाव से साफ कीजिए, तो आपकी टीवी 40 साल तक बिगड़ेगी नहीं। गुस्सा में साफ करोगे, उसकी स्क्रीन फोड़ दोगे, तो तोड़ ताड़ के खत्म कर दोगे। सामान भी प्रेम मांगता है, मनुष्य भी प्रेम मांगता है। बिना प्रेम के इंसान भी नहीं रह पाएगा, और बिना प्रेम के सामान भी टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। सबको प्रेम चाहिए। तो साहब कहते हैं कि वे आदतें त्याग करो जिनसे परिवार में उलझन होती है। जिन आदतों के कारण तुम्हारे घर में गरीबी आती है उनको भी त्यागो। जिन आदतों के कारण तुम्हारे घर में कलेश बढ़ता है उन आदतों को छोड़ो। उस बात को करना बंद कर दो जिस बात से घर में रोज लड़ाई होती है, और उस द्वार पे जाना बंद कर दो जिस द्वार पर जाने से तुम्हारे नाम पर कलंक लग रहा है। उस गली में निकलना बंद कर दो जिस गली में जाने से तुम्हारा नाम बदनाम होता है। मोबाइल में गंदे गाने सुनने की आदत भी छोड़िए। टाइम तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, बुद्धि भी आपकी सीमित ही है। अगर गंदे गाने सुन करके उनको याद करोगे तो अच्छी बातें कब सुनोगे, कब याद करोगे। इस गंदगी को मन में मत भरो, और ये गंदगी जवानी में बहुत आती है। 12 साल की उम्र से लेकर के 32 साल तक तो आदमी नहीं रहता है, वो मारू साड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बंदर बनता है। अगर उसको 10 साल की उम्र में सत्संग मिल जाए तो वो आदमी फिर भी आदमी नहीं रहता है, फिर वो देवता बन जाता है और उसकी पूजा शुरू हो जाती है। एक वो आदमी है जिसको मिलने में डर लगता है, उस गली से आप निकलना नहीं चाहते हो। दूसरा वो आदमी है जिसको मिलने में खुशी होती है, दर्शन करने का मन होता है। हम लाइन में लग जाते हैं कि हम भी 2 मिनट उनके सामने पहुंच जाएं, पैर छू लें। अभी हमारे एक संत जी कह रहे थे कि हम हर समय साथ में रहते हैं आपके, तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनको पता चलता है। वो आपके पैर छूकर भी बहुत उनको सुकून मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए गुरुदेव, पैर छूना मना मत करना, छूने की छूट रखना। आपके पैर छूने योग्य हैं तो छूने दो, और जिनके छूने योग्य नहीं वो छुआना चाहते तो भी कोई छूना नहीं चाहता है। आपके छूने योग्य हैं तो आप मना मत करना, सबको छूने दो। और जिसके आचरण अच्छे होते हैं उसके चरण छू लो तो अपने भी आचरण दिव्य हो जाते हैं। गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु के जो चरण कमल हैं और चरणों का जो अंगूठा है, अंगूठे का जो नाखून है, नाखून में मणि जैसी ज्योति होती है। छू करके मस्तक में लगाया जाए, सिर टेक जिया जाए, तो जो गुरु के अंदर शक्ति है, भक्ति है, तपस्या है, उसका बहुत बड़ा अंश और प्रभाव चरण छूने वाले पर भी आ जाता है। विशाल देव का नाम आपने सुना होगा, सुना है? विशाल देव मेरे गुरु के गुरु थे,
मैंने दर्शन तो नहीं किया, उनका फोटो देखा हूँ और उनका ग्रंथ पढ़ा हूँ, याद किया हूँ। विशाल देव के दर्शन करने के लिए शुगर मिल के जनरल मैनेजर आए थे एक बार, मेरे गुरु कहानी सुना रहे थे। शुगर फैक्ट्री जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री है गोला गोकर्ण नाथ में, वो मेरे आश्रम से करीब करीब 16 किलोमीटर दूर है। वहाँ के जनरल मैनेजर हमारे आश्रम पर साल में 2-4 बार आते हैं, तो वे दर्शन करने आए। विशाल देव एक विचित्र संत थे, मेरे जैसे नहीं थे, मेरे से बिल्कुल अलग थे, निराले थे। और मेरे जैसा और तेरे जैसा तो कोई होता नहीं है, जो होता है वो अपने जैसा होता है। क्योंकि मैं भी अपने गुरु जैसा नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे जैसा नहीं है, और मेरा गुरु अपने गुरु जैसा नहीं हो पाया। विशाल देव जैसा कोई नहीं है, अभिलाष साहब जैसा उनका कोई शिष्य आज तक नहीं हुआ, विशाल साहब जैसा भी उनका शिष्य कोई नहीं हुआ, कबीर साहब जैसा कबीर पंथ में दूसरा संत नहीं हुआ। सब निराले हैं, अद्भुत है। अभी कबीर की टोपी हम लगा सकते हैं, कबीर जैसी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं, माला उनसे डबल लटका सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कबीर से कम नहीं और उनसे डबल दम है हमारे, क्या समझ रखा, ये सब बोल सकते हैं। लेकिन कबीर कबीर है, तुम हो। एक गाय भी दूसरी गाय की तुलना में नहीं खड़ी हो सकती है, तो आदमी आदमी की तुलना कैसे हो सकती है? सब आदमी विलक्षण है। आप देखिए, बाप जैसा बेटा नहीं होता है, बेटे जैसा बाप नहीं होता है, और बेटे का बेटा भी वैसा नहीं है, सब अलग प्रतिभाएं हैं। आज मैं यहाँ पर सत्संग कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे शिष्यों में से भी कोई आकर के सत्संग करेगा, वो अपनी प्रतिभा से चलेगा, जो उसकी प्रतिभा हो। सब अलग अलग होते हैं, कोई नकल पकल चलती नहीं है। मेरे गुरुदेव गांव-गांव जाकर सत्संग करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। वो हंसते नहीं हैं, हम खूब हंस देते हैं। वो शांत रहते हैं, हम खुश रहते हैं, एकदम से हैं हम उनके शिष्य। लेकिन वो आता ही नहीं, हम मुंह बंद करके बैठे हो, बंद होता ही नहीं। ये सब अलग अलग नेचर है। आत्मा सबकी पृथक पृथक है, शरीर तो सबका तत्वों से बना हुआ है, स्वभाव संस्कार बिलक बिलक होता है। वो भी महान है, सब महान है, गुरुवर सब महान है। तो विशाल देव ने जब वो जनरल मैनेजर आया तो कुछ बोले नहीं। वे विशाल देव बोलते नहीं थे ज़्यादा, ऐसे उसको देखा, मुंह देखा आधा मिनट, फिर उसके पैर तक देख लिया, पैर से फिर मुंह तक देखा, और फिर विशाल देव ऐसे बैठ के आंख बंद कर। वो जनरल मैनेजर पैर छू करके बाहर निकला तो हमारे आश्रम के संचालक ने कहा, चलो प्रवचन सुन लो। बोले बस सब कुछ मिल गया, प्रवचन की जरूरत नहीं है। गुरुवर ने मेरे ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक कृपा की दृष्टि डाली है, शब्द से नहीं मौन आशीर्वाद दिया है। अब अगर कहीं और बैठ जाऊंगा तो यह आशीर्वाद में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, सीधे घर जा रहा हूं। बहुत प्रभावित हुआ। बोले ऐसे महान संत के चरण छूने का अवसर मिला। ये मेरा मस्तक आज तक कहीं झुका नहीं था। बचपन में मेरी माँ ने जबरदस्ती कहीं झुका दिया हो तो झुका दिया हो, लेकिन मैं जब से जानकार हुआ मैं नहीं झुकने दिया इसको, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ। लेकिन आज मुझे भी पता नहीं है, कोई कहा भी नहीं है, और ये मस्तक अपने आप यहाँ झुक गया। इस महात्मा के अंदर प्रभु की सत्ता है, भगवत सत्ता है, और भगवान कहीं अलग नहीं है। इसी रूप में भगवान कभी कभी मिलता है, संत के रूप में ही मिलता है। न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। इसलिए संत को नमस्कार भी कीजिए, प्रणाम कीजिए। एक ज्योतिषी ने किसी का हाथ देखा,
और कहा कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जीवन रेखा टूट चुकी है। वो नवयुवक डर गया कि 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, क्या बचा। रोया रोया उसका कांप गया, उसका जोश उतर गया, भयभीत हो गया कि अब जीना ही नहीं है। मौत के डर से वो काम बंद कर दिया, केवल स्नान करता था, लेटरिन जाता था, भोजन भी कम हो गया, खुराक कम हो गई। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले 7 दिन बाद ही होगा जो होगा। अभी से बता दूंगा तो तुमको भी दुख हो जाएगा। बोले है क्या? बोले प्रैक्टिकल ही देख लेना, सुनना क्या है। पत्नी भी डर गई। पति की मृत्यु पत्नी के हृदय को कंपन कर देती है, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना सहारा के जी सके। एक स्त्री को भी अपने पति का सहारा होता है और पुरुष को भी अपनी पत्नी का सहारा होता है। शिष्य को गुरु का सहारा होता है, गुरु को शिष्य का सहारा होता है। हम आप सब सहारे से ही चलते हैं। सहारा के बिना जीवन मुरझा जाता है, जीवन सूना हो जाता है। बेटी को बाप का सहारा है, बहन को भाई का सहारा है, बेटे को बाप का सहारा है, पिता को बेटे का सहारा है कि बेटा है हमारे। किसी को सहारा देना धर्म है और सहारा तोड़ देना यही पाप हो जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है। परोपकार क्या है? घनश्याम, भवानीपुर के घनश्याम, परोपकार क्या है? दूसरों को सहारा देना, यही परोपकार। शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है। किसी को सहारा दो, वही तो परोपकार है। पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, यही पाप है। इसलिए सहारा देना चाहिए। और हर व्यक्ति इस जिंदगी में सहारे से ही चलता है। सब कहते हैं मुझे सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। और याद रखना, सहयोग केवल धन से भी नहीं होता है, आपके शब्दों से भी सहयोग मिलता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को धन नहीं दिया था, लेकिन सलाह का सहयोग दिया था, मनोबल बढ़ाने वाले शब्द दिया था। अर्जुन की हिम्मत को 4 गुना करने वाले ज्ञान की बातें सुनाते थे और अर्जुन को धन्यवाद देते थे, प्रोत्साहित करते थे। कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया है, लेकिन शस्त्र उठाने वाले को निराश नहीं होने दिया है। नई आशा की किरण रोज जगाते थे और एक ही अर्जुन पूरे महाभारत में विजयी होता है। सहारा। तुम्हारी जिंदगी भी एक महाभारत है। बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। सामने दुर्गुणों का दल, अवगुणों का दल, बुराइयों का दल खड़ा हुआ है। अहंकार रूपी दुर्योधन तुमको ललकार रहा है। तुम आत्मा रूपी अर्जुन हो, तुम लड़ने के लिए सामने खड़े हो। तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है। द्रोणाचार्य जैसे लोग भी धोखा दे रहे हैं, सामने धनुष बाण लेकर खड़े हैं। कृपाचार्य जैसे लोग, अर्थात जो गुरु लोग भवसागर से पार करने वाले थे, वे ऐसे हो गए कि वे भी युद्ध मैदान में खड़े हैं, अर्थात उनमें भी बुराइयों का ढेर लगा हुआ है। अब ये सब देख करके अर्जुन घबराता है, तो कोई कृष्ण रूपी सदगुरु मिलता है वैराग्यवान जब, और तुमको ज्ञान के शब्दों के द्वारा तुम्हारा मनोबल बढ़ा देता है, तब तुम अवगुणों के दल को अपने ज्ञान के बाणों से मारते हो और जिंदगी के महाभारत में विजयी हो जाते हो। जीवन के महाभारत को जीतने के लिए कृष्ण जैसा कोई सदगुरु चाहिए। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूं,
मैं केवल आपको ज्ञान का सहारा दे रहा हूं। आप चलना चाहते हैं भक्ति के मार्ग पर, आप चलना चाहते हैं कल्याण के पथ पर, आप रास्ता पकड़ना चाहते हैं सदाचार का, लेकिन आप भी चाहते हैं थोड़ा सहारा। ये सहारा टूट जाए तो सदाचार के पथ पर चलने वाले लोग भी रास्ते में विचलित हो जाते हैं, फिर नियम टूटने लग जाते हैं, मन डगमगाने लग जाता है। संत से कल्याण के मार्ग पर चलने का सहारा मिलता है। ये संत लोग भजन गाते हैं, इससे भी सहारा मिल जाता है, प्रवचन से भी सहारा मिलता है। अभी एक सांसद कह रहा था कि मैं आपका प्रवचन खूब सुनता हूँ, खूब सुनता हूँ, खूब सुनता हूँ टीवी में। तो हमने कहा हुआ क्या फिर? बोले हुआ ये हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो हमने कहा क्यों? बोले पिछला चुनाव हार गया था और इस चुनाव में टिकट कट गया, तो 10 साल के लिए निपट गए। तो हार्ट अटैक होना था, वो नहीं हुआ, प्रवचन से नहीं हुआ, सहारा मिल गया। आप सुनाते हो नेताओं के लिए भी। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पुलिस के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं किसी व्यक्ति कर्मचारी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो केवल बुराइयों के खिलाफ रहता हूँ, बुरे आदमी को तो सहारा देता हूँ। शराबी को मैं धक्का मार कर नहीं भगाना चाहता हूँ, लेकिन शराब छुड़ाने के लिए जरूर मैं उसका विरोध करता हूँ कि शराब छोड़ो। तुम्हारे पांव तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन पैर में जो गोबर लगा है इसको धो करके आ जाओ तो तुम जैसा कौन सुंदर होगा। ये शराबी तू महान है, अगर शराब पीने का गोबर छोड़ दे, धो डाल, तो तेरे जैसा कौन महान होगा। ऐसा बेटी को भी सहारा देना, ससुराल में विदा करना उसको तो कह देना बेटी एक घर तेरा ये है जहां तूने जन्म लिया है, और दूसरा घर वो है ससुराल जहां तुझे जिंदगी बिताना है। अभी तक मेरा सहारा तुझको मिला है, अब तुझे तेरे पति का सहारा, सास ससुर का सहारा मिलेगा। अब जा उस सहारा को पकड़ ले और नम्रता से वहां रह लेना, गम खा लेना बेटी। अगर कोई ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो जहर मत पीना, फिर मुझे याद करना। तो एक घर में जगह तेरे लिए है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा असली घर अब वो है, वहीं एडजस्ट होना सीखो। एक पेड़ पर हजारों पंछी रहते हैं और पेड़ का मालिक उस पेड़ को काट देता है, आंधी आकर उस पेड़ को गिरा देती है। वे सब पंछी जाकर जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस परिचय से उस पेड़ पर रोज बसेरा करते थे, जाना पहचाना घर था, घोंसला था, जब वो पेड़ ही खत्म हो गया तो जा करके दूसरे पेड़ पर परिचय बना लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं और उसकी शाखाओं में झुरमुट में घोंसला बनाकर सोते हैं, रहते हैं। ऐसे बेटी को भी चाहिए, एक घर तेरा ये है, ये अब छूट गया है तो अब दूसरे घर को भी तू अपना घर बना ले और वहीं प्रेम से रहना सीख। बूढ़े सास ससुर भी बहू से सहारा चाहते हैं। कितने महिलाओं को मैंने कहते सुना है कि बहू आ जाएगी थोड़ा सहारा मिल जाएगा, अभी बहुत अकेले काम करना पड़ता है। और बहू आ गई, अगर बेस्ट क्वालिटी की है तो वास्तव में सहारा मिल गया। अगर थर्ड क्वालिटी की है तो सहारा के बजाय किनारा मिल गया। सहारा दीजिए। किसी गुरु के आश्रम पर शिष्य बनो, गुरु को भी एक आशा रहती है। मैं बहुत गुरुओं को जानता हूँ, गुरु के सामने जब कोई शिष्य आता है तो गुरु तुरंत उसको रीडिंग करता है और उसका पूरा अध्ययन करके सोच लेता है इस शिष्य आगे क्या कर सकता है, और तुरंत गुरु उसको उसी लाइन में लगाता है। अभी जैसे हमारे साथ में संत बैठे हैं, ये जिस समय भर्ती हुए तो मैं इनसे बात किया और देखा कि ये बालक तो बड़ा धैर्यवान है, एकाग्र है, सीधा है, सरल है और जहाँ लग जाएगा वहीं डूब जाएगा।
तो मैंने कहा तुम्हें क्या ज्ञान है? बोले घर में भी थोड़ा माइक चलाता था। तो गुरुदेव माइक का ज्ञान है। आया जिस दिन, उसके 3 दिन बाद माइक की सेवा में लगाया। आज वो इतना बड़ा माइक सेट, वीडियो कैमरे चलाता भी है, और बिगड़ जाता है तो बना भी देता, कोई मैकेनिक क्या नहीं ले जाता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है इतना बड़ा। प्रवचन भी अच्छा देता है, भजन भी अच्छा गाते हैं। सहारा मिल गया। मैं भले ही प्रवचन अच्छा करता हूँ या जैसा करता हूँ, बहुत लंबा करता हूँ, लेकिन अगर माइक चलाने का सहारा न मिले तो कैसे प्रवचन करूँगा? मुझे भी तो सहारा चाहिए। और माइक में बोलने वाला न मिले तो किसके लिए चलाएगा बच्चा? तो दोनों का